और खुद भी खरीद के पियो। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? आप लोग बोलिए सही है गलत है? हाँ, तो थोड़ा अपने शरीर के लिए भी तो ध्यान रखना है ना यार। और बहुत ज़्यादा रोज़ दारू पीजिए। सही है? हैं? दारू पीना है? गर्मी में शराब पीना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं पीना है, तो कभी नहीं पीना चाहिए। चलिए नमस्कार भाई लोग। आवाज़ नहीं आ रही है? नमस्कार। एक बार और। ठीक। मैं एक पर्टिकुलर किसी एक मैटर को लेके आपको बताने के लिए अभी इधर आया हूँ। ठीक, तो आप लोग क्या करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अभी साइट पे बहुत सारा शिकायत आ रहा है, आदमी को किसी को चक्कर आ रहा है, कोई गिर जा रहा है, हाँ, किसी की तबीयत खराब हो जा रही है। तो वो क्यों हो रहा है? इतने सारे आदमी साइड में काम कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? तो उसके पीछे कारण क्या है? तो यही चीज़ आप लोगों को समझना है, ध्यान से मेरे को सुनते हुए। ठीक, तो इसका कारण होता है हीट स्ट्रेस या फिर हीट स्ट्रोक्स। हीट स्ट्रेस और हीट स्ट्रोक दोनों हमारे शरीर की असामान्य अवस्था है। अगर हम हीट स्ट्रेस या फिर हीट स्ट्रोक का शिकार हो गए तो हम कंपनी के अंदर सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लक्षण क्या होते हैं, ये क्यों होते हैं, इससे बचाव का क्या उपाय है, इसको ज़रा हम लोगों को समझना है। तो सबसे पहली बात कि जब हमारा शरीर अपने आप को ठंडा नहीं कर पाता, चूँकि हमारे शरीर में एक प्रकार का मैकेनिज़्म है, समझो, जो हमारे शरीर को खुद ठंडा रखता है। वो अपने आप को खुद ठंडा रख लेता है, इतना ठंडा रख लेता है कि हमको जितनी ज़रूरत है। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती है, कुछ कंडीशन ऐसा होता है जब हमारा शरीर अपने आप को ठंडा नहीं कर पाता है। उस कंडीशन को बोलते हैं हीट स्ट्रेस। और जब शरीर का तापमान ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, अत्यधिक बढ़ जाए, जैसे कि हमारे शरीर का जो तापमान है अगर वो लगभग 103 फ़ारेनहाइट चला गया या फिर 39.4 डिग्री सेल्सियस, कितना? 39.4 डिग्री सेल्सियस, तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम लोग हीट स्ट्रोक, मतलब लू लगना। क्लियर है आप लोगों को? अब ये हीट स्ट्रेस जो होता है हम लोगों को, उसका सिम्टम्स क्या है? हीट स्ट्रेस अगर किसी को हो गया तो उसका लक्षण क्या है? तो पहला उसका लक्षण होता है बहुत पसीना आना, हैवी स्वेटिंग। तो बहुत पसीना आ रहा है आपको, आप धूप में खड़े हैं तो भी पसीना आ रहा है, आप छाया में खड़े हैं तो भी बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपको हीट स्ट्रेस हो चुका है। दूसरा, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगना, ज़रूरत से ज़्यादा कमजोरी लगना। आपने अभी खाना खाया है, आपको एनर्जी मिलनी चाहिए, आप आराम करके आए हैं, आपको एनर्जी मिलनी चाहिए, फिर भी आपको बहुत थकान लग रही है। उस कंडीशन में आप समझ जाइएगा कि आपको हीट स्ट्रेस हो चुका है। कमजोरी महसूस होगी, बहुत थकान महसूस होगी, असामान्य, जो बाकी दिनों में नहीं लगता, उतना थकान अगर लगने लगे तो आप इस लक्षण को पहचानिएगा। नेक्स्ट है डिजीनेस, मतलब चक्कर आना। अगर आपको चक्कर जैसा लग रहा है, अगर आपका सर घूम रहा है, बहुत बार आपका सर घूम रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपको हीट स्ट्रेस हो गया है। नेक्स्ट है नौसिया। इसका मतलब क्या होता है? नाक से खून बहना। अगर गर्मी की वजह से आपके नाक से खून बह रहा है तो आपको हीट स्ट्रेस हुआ है। नेक्स्ट है वोमिटिंग। वोमिटिंग मतलब उल्टी या दस्त, ये दोनों अगर आपको हो रहा है तो आप खूब पानी पीजिए, क्योंकि ये भी आपका हीट स्ट्रेस का लक्षण हो सकता है। अगला है सिर में भारी दर्द होना, बहुत दर्द होना। अगर सिर में बहुत भारी दर्द हो रहा है तो भी ये हीट स्ट्रेस का लक्षण हो सकता है। यूरिन का पीला होना, मतलब पेशाब का पीला होना। अगर पेशाब पीला हो गया तो भी आपको ध्यान रखना होगा कि ये हीट स्ट्रेस का लक्षण हो सकता है। नेक्स्ट है पल्स का बढ़ना। पल्स मतलब धड़कन अगर आपका तेज हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज हो रहा है, सामान्य काम कर रहे हैं तो भी, नहीं काम कर रहे हैं तो भी आपका धड़कन तेज हो रहा है, उस कंडीशन में आपको समझ जाना है कि हीट स्ट्रेस का ये लक्षण है। मस्कुलर पेन, मतलब शरीर के जोड़ों में भी अचानक से दर्द शुरू हो जाएगा, बाह में अचानक से दर्द शुरू हो जाएगा, टांगों में अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि मैं चल नहीं पाऊँगा, तो उस कंडीशन में ये हीट स्ट्रेस का लक्षण हो सकता है। वैसे ही हीट स्ट्रोक का भी कुछ लक्षण होता है। हीट स्ट्रोक्स में क्या होगा? सबसे पहले तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लगभग 103 फ़ारेनहाइट आपका चला जाएगा टेम्परेचर, जिसको डिग्री सेल्सियस में बोलेंगे 39.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास। नेक्स्ट है आपका जो शरीर है वो लाल पड़ने लगेगा,
रेड पड़ने लगेगा, स्किन में लाल दिखने लगेगा, ड्राई होने लगेगा, सूखा लगने लगेगा। आप ऑयल वगैरह भी लगा के शरीर में लगे हैं फिर भी आपको ड्राई ड्राई लगेगा, सूखा सूखा लगेगा। तो उस कंडीशन में समझ जाइए कि आपको हीट स्ट्रोक हो रहा है। इसमें भी जो आपका पल्स है वो तेज़ हो जाता है, मतलब जो धड़कन है आपका वो तेज़ हो जाता है। इसको पहचानने की एक और अच्छी विधि है कि एक जो आदमी होता है जिसको हीट स्ट्रोक हो गया है, वो आदमी ज़्यादा अच्छे तरह से सोच समझ नहीं पाता है, डिसीज़न नहीं ले पाता है। अगर आपको लग रहा है कोई आदमी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहा है काम के दौरान, चिड़चिड़ा रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप समझिए कि उसको हीट स्ट्रोक का लक्षण है। नेक्स्ट है हाथ पाँव का अकड़ना, मतलब हाथ पाँव में अकड़न आ जाएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे मतलब ना शरीर की नसें कुछ खींच रही हैं। अगर ऐसा आपको लग रहा है साइड पे काम करने के दौरान, तो आप समझिए कि ये हीट स्ट्रोक का लक्षण है। नेक्स्ट है बातचीत। बातचीत के दौरान आपका जो जुबान है वो लहराना शुरू कर देगा। जैसा आप सामान्य बोलते हैं ना वैसा आप नहीं बोल पाएंगे। जैसे तोतलाहट करते वक्त आदमी बोलता है ना, तोतला के जैसे बोलता है, उस टाइप का आवाज़ मुंह से निकलना शुरू हो जाएगा। ये भी हीट स्ट्रोक का ही लक्षण हो सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिए कि इस तरह का अगर कोई लक्षण आपके अंदर दिख रहा है तो आपको हीट स्ट्रेस या हीट स्ट्रोक हो सकता है। अब इस कंडीशन में हमको प्रिकॉशन क्या लेना है, मतलब सावधानी क्या लेना है। सबसे पहली बात तो ये कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब अधिक से अधिक पानी पीजिए। कोशिश करिए कि दिन में कम से कम 3 से 5 लीटर पानी आप पी जाइए। और एक ही बार नहीं पीना है, थोड़ा थोड़ा करके पीना है। 15-20 मिनट में 1 गिलास, फिर आधा घंटा में 1 गिलास, फिर आधे घंटे में 1 गिलास। इस तरह से अगर आप पानी पीते रहेंगे तो आपके शरीर में हाइड्रेशन बना रहेगा, हाइड्रेट रहेगा आपका शरीर, और पानी की कमी आपको नहीं होगी। लेकिन कोई आदमी सोचेगा कि मैं 3 घंटा कंटिन्यू काम कर लेता हूँ, एक ही बार जाके पानी पीऊँगा, तो उल्टा वो नुकसान करेगा। तो बीच बीच में इंटरवल में थोड़ा थोड़ा आधा 1 गिलास पानी आपको पीते रहना है। अगर आपके पास ग्लूकोज अवेलेबल है या ग्लूकोन डी जैसा कुछ चीज़ अवेलेबल है तो आप उसको पानी में मिला लीजिए, ये ज़रूर पीजिए आप। कंपनी भी वैसे अंदर जाने के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है, लेकिन डेली आपको मिल पाएगा इसकी गारंटी नहीं है। तो इस चक्कर में बहुत सारा आदमी क्या करता है, ग्लूकोन डी ग्लूकोज ही पीना बंद कर देता है। तो ये सारा चीज़ आपको 2 रुपये 3 रुपये पैकेट में भी मिलता है मार्केट में, वो आप खरीद सकते हैं। 3 रुपये के एक पैकेट मिलता है, 1 महीने का पूरा 30 दिन का खरीदोगे तो 90 रुपये में ख़त्म हो जाएगा पूरा महीना। और अगर लू लग गया, डॉक्टर के पास गए तो 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार रुपये में फिर उधर ही लग जाएगा डॉक्टर के पास, उससे कम में इलाज होने वाला नहीं है। तो 2.5-3 हज़ार दोगे, उसके बाद घर में 4 दिन रेस्ट करोगे, ड्यूटी भी एब्सेंट होगा, रोजी भी नहीं मिलेगी। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा कुछ खर्चा कर लो और ख़ुद भी खरीद के पियो। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? आप लोग बोलिए सही है गलत है? हाँ, तो थोड़ा अपने शरीर के लिए भी तो ध्यान रखना है ना यार। पानी पी रहे हैं, ग्लूकोज नहीं है, कोई बात नहीं, नींबू मिलेगा मार्केट में, नींबू पी लीजिए। नींबू पानी पी लेंगे, इससे भी आपको डिहाइड्रेशन से मदद मिलती है। नींबू पानी भी अगर नहीं खरीद सकते, नींबू भी नहीं खरीदना है, तो एक काम करिए, 1 गिलास पानी लीजिए, 1 चुटकी नमक डालिए, 1 चुटकी शक्कर डालिए, शुगर, उसको पीजिए। उससे भी आपको राहत मिलेगा, डिहाइड्रेशन से आप उससे भी बच जाएंगे। इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? वो चीज़ ज़रूर करिए आप लोग। नेक्स्ट है वियरिंग लूज क्लॉथ्स, मतलब ढीला से ढीला कपड़ा पहनिए। अगर आप ढीले कपड़े पहनेंगे तो आपको गर्मी और लू लगने का संभावना बहुत कम रहेगा। ढीले कपड़े पहनिए। और ढीला कपड़ा मतलब ऐसा कपड़ा नहीं कि किसी मशीन के पास जाके काम कर रहे हैं, एकदम से गमछा उमछा बांध के आ गए हैं और मशीने में जाके फंस गए, वो काम नहीं। ढीला कपड़ा कहने का मतलब कि एकदम से टाइट जीन्स पहना हुआ है, टाइट शर्ट पहना हुआ है, टी शर्ट पहना हुआ है, ये सब पहन के रखा हुआ है, वो सब पहनने की ज़रूरत नहीं। नॉर्मल शर्ट पहनो, जैसा अभी हमने पहना हुआ है, नॉर्मल जीन्स जिसको खींचने से खींचा जाए, ऐसा नॉर्मल कपड़ा, एकदम चिपका हुआ कपड़ा मत पहनो, नहीं तो पसीना भी बाहर नहीं आ पाएगा और उस कंडीशन में भी आपको अंदर से गर्मी हो जाएगी। तो लूज क्लॉथिंग। नेक्स्ट है ब्लैक कलर का कपड़ा थोड़ा अवॉइड करिए। अभी गर्मी के मौसम में ब्लैक कलर का कपड़ा आप लोग बिल्कुल मत पहनिए, क्योंकि ब्लैक कपड़ा क्या होता है, उसमें जो सूर्य की किरणें होती है ना, वो उसको ज़्यादा अवशोषित करती है, एब्जॉर्ब करती है। उसके पीछे साइंस है, कारण है, ठीक है ना। लेकिन काला कलर का अगर आप कपड़ा पहने हुए हैं तो आपको हीट स्ट्रोक और हीट स्ट्रेस होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ब्लैक कलर का कोई कपड़ा मत पहनिए,
अभी के टाइम पे। क्लियर है आप लोगों को? ठीक। और बहुत ज़्यादा रोज़ दारू पीजिए। सही है? हैं? दारू पीना है? गर्मी में शराब पीना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं पीना, ये तो कभी नहीं पीना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर पी भी रहा है आदमी तो गर्मी के मौसम में स्पेशली आप कभी भी ड्रिंक मत करिए। क्यों? क्योंकि जितना आप शराब पिएंगे आपके अंदर के पानी को पूरा सोख लेगा वो। एल्कोहल अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, और गर्मी के मौसम में और ज़्यादा अच्छा नहीं है वो। एल्कोहल जो आदमी पिएगा हेडेक तो उसका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ शरीर में बहुत प्रकार का चेंजेस आने लगता है एल्कोहल की वजह से, और उस आदमी को हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक होने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। तो एल्कोहल अगर कोई आप में से लेता होगा रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे, आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप करेंगे आपको बहुत राहत मिलेगी, नहीं तो भैया आगे जाके तुम्ही को प्रॉब्लम होना है। क्लियर है ना? नेक्स्ट है, अगला सावधानी क्या रखना है? कोशिश करिए कि छाया में काम करें। ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर काम हम लोग धूप में जाके काम करें। मान लो कहीं पे किसी वेल्डर को एक फ्रेम बनाना है, अब फ्रेम बनाना है तो वेल्डिंग का केबल लेके इतना लंबा खींच के बाहर में चला गया और बाहर में जाके चार्ट हो एंगल को रख के वो फ्रेम बना रहा है, वेल्डिंग कर रहा है धूप में। उसी को चार्ट हो एंगल को अगर अंदर लेके आ जाए छाया वाली किसी जगह पे और वहाँ पे अगर वेल्डिंग मारेगा तो काम हो सकता है कि नहीं? वो छोटा सा जो फ्रेम है वो बन सकता है कि नहीं? तो आप छाया को प्रीफर करिए, ज़्यादातर छाया वाली जगह पे काम करने की कोशिश करिए। लेकिन अगर मान लीजिए धूप में काम करना पड़ ही गया, तब क्या करेंगे? हर 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट में एक इंटरवल लीजिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक लेके पानी पीजिए, थोड़ा छाया में 5 मिनट आराम करिए। आराम करने के बाद फिर काम पे जाइए। दूसरा विकल्प क्या है कि अगर एक ही गैंग में 3-4 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, एक ही तरह का काम कर रहे हैं, तो 15 मिनट के लिए एक आदमी को काम पे भेज दो, भाई तुम करो जाओ उसको। 15 मिनट 20 मिनट बाद आप चले जाओ, फिर 15-20 मिनट बाद किसी तीसरा आदमी को भेज दो। तो एक ही तरह का काम अगर चल रहा है तो आप अल्टरनेट में भी उस काम को कर सकते हैं। पहले आप किए, फिर वो किए, फिर वो किया, इस तरह से आप अल्टरनेट में काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या होता है? क्या है? हाँ, तंबाकू। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। अगर आप कंटिन्यू बढ़िया बराबर ऐसे तंबाकू मल के अगर साइड में खाए हो, मुंह में दबा के काम कर रहे हो और बिल्डिंग के ऊपर में काम कर रहे हो, चढ़े हुए हो, उस टाइम पे अगर चक्कर वक्कर आ गया कोई नहीं बचा सकता। ये हीट को बढ़ाता है, गर्मी को बढ़ाता है टोबैको। तो आप कोशिश करिए कि जिस समय ऊपर काम कर रहे हैं या गर्मी में काम कर रहे हैं, ये सब खाना पीना नहीं है। क्लियर है आप लोगों को? हाँ, ठीक। अब ये हीट स्ट्रेस का या फिर हीट स्ट्रोक का ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है? अभी तो हमने सावधानी के बारे में बात किया, प्रिकॉशन के बारे में। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर हीट स्ट्रेस है, छोटी बात है, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, उसको हम लोग साइड पे ही फर्स्ट एड देके कुछ देर के लिए रोक सकते हैं। तो फर्स्ट एड में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले क्या करेंगे, जिस आदमी को हीट स्ट्रेस हुआ है उस आदमी को सबसे पहले ठंडा स्थान पे ले आना है, छाया वाले स्थान पे ले आना है। छाया वाली जगह पे लाने के बाद उसको लेटा देना है। लेटा देने के बाद आप देख लीजिए कि उस आदमी का जो चेहरा है वो चेहरा ऐसे नीचे की तरफ तो नहीं झुका है। अगर नीचे की तरफ झुका हुआ है तो तुरंत उसके मुंडी को सीधा करिए, ऊपर की तरफ करिए ऐसे, ताकि वो यहाँ से सांस ले सके ढंग से। दूसरा, अगर उसका जीभ अंदर मुड़ के चला गया है तो जीभ को उसको बाहर लाना है। आप उंगली से हाथ से लेके आइए, कुछ भी करके लाइए, लेकिन जीभ को बाहर निकालिए, अंदर नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट है, आदमी लेट गया, लेटने के बाद सबसे पहले उस आदमी के पूरे कपड़े को ढीला कर दीजिए, सारा कपड़ा ढीला कर दीजिए, जूता खोल दीजिए, हैंड ग्लव्स खोल दीजिए, हेलमेट खोल दीजिए, पूरा ढीला कर दीजिए कपड़ा। कपड़ा ढीला करने के बाद उस आदमी का दोनों पाँव एक एक करके, एक साथ नहीं, एक एक करके दोनों पाँव को ऊपर उठाने की कोशिश करिए। अगर आदमी ऐसे लेटा हुआ है तो उसका एक पाँव बिल्कुल ऊपर कर दीजिए। इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन उसका बराबर चलने लगेगा। तो ब्लड सर्कुलेशन उसका ना रुके उसके लिए उसका ब्लड चलते रहेगा अगर आप उसके पाँव ऊपर कर देंगे। तो ऐसे करके 2-3 बार, 4 बार, 5 बार करके पाँव उसका ऊपर नीचे करके देखिए, ठीक है ना। फिर देख लीजिए कि वो आदमी बेहोश है क्या। अगर वो बेहोश है और अगर वो बेहोशी से उठ रहा है तो तुरंत उसको पानी नहीं देना है।
और अगर बेहोश अवस्था में पड़ा हुआ है तो भी उसके मुंह में पानी उनी अंदर नहीं डालना है। तो क्या करना है, कपड़ा ले लीजिए ठंडा वाला, पानी में भिगा दीजिए, आदमी लेटा हुआ है, उसके माथे पे, यहाँ पे माथे पे कपड़े को भिगा के रख दीजिए, उसके गले पे कपड़े को भिगा के रख दीजिए। आदमी जब सोया रहेगा तो उसका दोनों टांग वैसे भी फैला रहेगा, तो ये पेट और जांघ का जो बीच का जगह है, ये वाली जगह, यहाँ पे गीला कपड़ा करके ऐसे यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है ना। इससे उस आदमी को बहुत राहत मिलेगा। कूलर है, कूलर चालू कर दीजिए, पंखा है, पंखा चालू कर दीजिए, एसी है, एसी चालू कर दीजिए, ठीक है ना। अगर बर्फ़ अगर आपके पास अवेलेबल है, उस टाइम पे अगर आइस क्यूब है, बर्फ़ है, कुछ है, तो उससे भी मदद मिलेगा। बर्फ़ आप उसके माथे पे भी घस सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हीट स्ट्रोक वाला है तो हीट स्ट्रोक मतलब लू जिसको लगा है उसके ऊपर तुरंत बर्फ़ नहीं रगड़ना है। हीट स्ट्रेस वाला है तो थोड़ा बर्फ़ रगड़ के उसको ठीक कर सकते हो, ठीक है ना। तो इतना चीज़ आप लोगों को ध्यान में ज़रूर रखना है। कर सकते हैं आप लोग, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ, तो ऐसा कर लेने से हीट स्ट्रोक जिसको भी लगा रहेगा, हीट स्ट्रेस जिसको भी होगा, उस आदमी की जान आप बचा सकते हैं, उसको राहत दिला सकते हैं। हीट स्ट्रेस जिसको हुआ है वो इंसान थोड़ी देर साइड पे आप लोग फर्स्ट एड दे के रोक सकते हैं, उसको आराम करवा सकते हैं। जिसको हीट स्ट्रोक हुआ है उसको जैसे ही आपने अंदर लिटाया किसी जगह पे, उसको बिठाया है, लिटाया है, उसका कपड़ा ढीला किया है, उसी टाइम पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पे एम्बुलेंस को कॉल करके बुला लीजिए। वो आएगा, आके उसको पेशेंट को लेके जाएगा हॉस्पिटल में, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेगा, आदमी अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये परिस्थितियाँ जब भी साइड में प्रकट हो तो आप इन चीज़ों को करना है। और मैं ये चीज़ आज आपको क्यों बताया, क्योंकि साइड में ये प्रॉब्लम आ रहा है, किसी को चक्कर आ रहा है, किसी को बेहोश हो रहा है ना, कोई आदमी डिहाइड्रेट हो जा रहा है, तो उससे बचने के लिए ये सारा चीज़ हमको करना पड़ेगा। क्लियर है भाई? ठीक, अब आगे का इंडक्शन का जो भी है वो हमारे सेफ्टी ऑफिसर उधर बैठे हुए हैं, वो आपको बताना शुरू करेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।